हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट फरूक खोकर। रजब भट्ट के खिलाफ 295 फाइल कर दी गई है, जो कि तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत करने वालों पर आयद की जाती है। तो इस सारे मामले की वजह से फरूक खोकर ने कहा कि मैं इस फितने को माफ नहीं करूंगा और उन्होंने पाकिस्तान के वकला से भी अपील की है कि रजब भट्ट को कानूनी सजा दिलवाई जाए। फितना से मैं फितना कहता हूँ, वो सऊदी अरब चला गया। अभी मक्के से वीडियो आ जाएगी हमारे दिन बाद, एक सास है, एक वो है, वहाँ पे वो वीडियो बनाएगा माफी की, तो आप लोग कहेंगे हम गलत कर रहे हैं, वो ठीक है। अभी उसका ये अगली ट्रिक है, अभी वीडियो तो आ जाएगी आपको, वहाँ पे जो ही वीडियो आएगी तो आप लोग कहेंगे हम गलत कर रहे हैं, वो सही है जी। फिर आप लोग कह देंगे माफ करने लोग बड़ा होता है भाईजान, हमने बड़ा नहीं बनना, हम छोटे से ही। नबी पाक के बारे में हम लोग बड़े नहीं बन सकते, हम छोटी से ही। नबी पाक पे जब बात है, आपने कहा अल्लाह भी माफ करता है, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। लेकिन जब नबी पाक की बात है तो जंगें भी हुई, जिस पर आप बुक्स पढ़ लें, 30 किताबें जिस पर सारे हम लोग मुतफिक हैं, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। जब नबी पाक की बात है तो अल्लाह पाक ने भी जंग का हुक्म दिया। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि उससे पाकिस्तान में जान का खतरा जो नहीं होना चाहिए। कानून कोई भी हाथ में लेगा हमारे मुल्क की बदनामी होगी और उसको भी सजा मिलेगी जो कानून में हाथ में लेगा। कानूनी सजा दें, कानून आपने सजा देना जुडिशरी के हाथ में। हमारे वकील भाई केस करें, उसमें इंशाल्लाह जज उसको सजा दे देंगे, लेकिन जो कानून में हाथ में लेगा वो गलत करेगा, वो अपने आप के साथ जुल्म करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट मौलाना आज़ाद साहब। उन्होंने बिजली का बिल कम करने के हवाले से एक वजीफा बताया था कि मीटर के ऊपर शहादत की उंगली से जम लिखें तो बिल कम आएगा। उनके वजीफे को लेकर अरसलान नसीर ने भी बात की। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से गुजारिश यही है कि आप अगर बिल वाकई एक संजीदा वजीफा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम। आपने लिख लेना है जम। ये मीटर पे लिख लें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी बिजली का बिल कम आए। वही मौलाना साहब है, वो ये कह रहे हैं कि मीटर के ऊपर शहादत की उंगली से जमजम लिख दो तो बिल कम आएगा। मैंने बताना था कि एक और उंगली भी होती है, जो भी आपका मीटर चेक करने के लिए आता है या जो भी इदारा है, उसको वो उंगली दिखा दें, आपको थप्पड़ पड़ेगा और बिजली भी कट जाएगी, बिल 0 हो जाए। उमैर राना ने भी इस वजीफे को सुनने के बाद बिजली का बिल कम करने के लिए एक और वजीफा शेयर किया। हमने वजीफा दिया है, इसको इनकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस तरह का एक वजीफा मिला था, मैंने भी इसको, आप शायद इसको मजाक समझ रहे होंगे, झुटला दिया था, लेकिन जब मैंने आजमाया तो वाकई मेरे बिल में बहुत फ़र्क पड़ा। तो उसमें भी मैं आपको तरीका बताना चाहूँगा जो मैंने आजमाया है। आप शहादत की उंगली लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा, आप एक दीवार की तरफ जाएँ और फिर वहाँ स्विच जो ऑन है उसको ऑफ कर दें। इसी तरह आप किसी और दीवार की तरफ जाएं, वहाँ भी कोई अगर स्विच है जो बिला वजह ऑन है, उसको आप ऑफ कर दें। यूँ करते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें, और आपके बिल में यकीनन कमी होगी। क्योंकि अगर आपको फिर भी अगर थोड़ा सा कोई शक है तो आप इसी शहादत की उंगली को लेके अपने यहाँ रखें और इसका इस्तेमाल करें, अल्लाह ज़रूर बरकत डालें। शुक्रिया। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट यूट्यूबर मुनीब। उन्होंने डकी भाई के साथ अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो अभी डकी भाई ने मुनीब को पोक करते हुए ये वीडियो शेयर की। पूछा कि आपका एडिटर कौन है, ठीक है, माशाल्लाह से या तो खुद करते हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एडिटिंग खुद भी करता हूँ, करवाता भी भाई, बहुत अच्छी एडिटिंग है, ठीक है, एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि मैं उस राइटर को मैसेज करूंगा फिर पानी भी दूंगा। डकी भाई की वीडियो के बाद मुनीब ने कहा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए डकी भाई को लगता है कि मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगा, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अब यार देखो, अवाम मजाक उड़ाती है ना, अवाम ने वो चीज़ की नहीं है, तो अवाम अगर मजाक उड़ाए भी तो वो कोई गलत बात है नहीं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को परफॉर्म करते हो और फिर उसको आप इतना नॉन सीरियस लेते हो कि आपकी नज़र में वो एक जोक बन जाता है। मतलब अवाम में तो वो जोक चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ी शर्म रखनी चाहिए ये जोक को यूज़ करने से पहले, क्योंकि आपने वो हरकत की है। तो ऐसे ही लोग होते हैं, और अवाम भी जो है हर चीज़ का मजाक बना के रख देती है, उसकी वजह से फिर जो है ऐसे लोग फिर मोटिवेट होते हैं कि हम भी इसका जो है मजाक उड़ाते हैं। बजाय कि आप माफ़ी मांगो, उस चीज़ पे शर्मिंदा हो या अपनी सफाई दो कि आपने वो चीज़ की है या नहीं की है, आप उसको ऐसे जोक में उड़ा रहे हो। तो वही सही है, उसको भी पता है कि कोई इतना डर नहीं है उसको कि इसके इतने मेरे से कम सब्सक्राइबर्स हैं, क्या ही इफेक्ट दे देगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।